हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों, अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आने वाल आ गई है और आपको फरवरी से एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक अगर सोए बैठे हैं तो अब जग जाइए और जहाँ हैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने जा रहा है? 2026 में। और 2026 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो दोस्तों अभी के समय में बात की जाए मैथ में, तो मैथ में त्रिकोणमिति से लमसम अगर आप सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वहाँ से आपका 50% मार्क उठ सकता है। मैथ की बात करें तो, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि अब क्वेश्चन हो गया डबल। अब ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होता है। ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो अगर आप सिर्फ त्रिकोणमिति देखिएगा तो आपको सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति का कम से कम 20 दिख जाएगा। और सब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि सब्जेक्टिव में हमें चॉइस क्वेश्चन मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे त्रिकोणमिति के रहते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति को बेहतर तरीका से पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि 50% का मालिक तो आपका त्रिकोणमिति बना देगा। तो ये सब आप जानते हैं। और अगर आप 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। और आज से प्रत्येक दिन आप लोगों को ये क्लास हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिना देरी किए हम लोग चीज़ों को समझते हैं। और हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं और ये त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, ये हमारा कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि समकोण त्रिभुज का एक भुजा जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। और देखिए, सवाल हम लोगों को मिलना है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। जिसका कोण B समकोण है और AB 24 cm है और BC 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हमारा AB ये है और ये कितना cm दिया है? 24 cm। तो लिखेंगे 24 cm। 24 cm और BC कितना है? 7 cm। ये हमारा हो गया 7 cm। अब हमें ये जो है AC बराबर y, हमें AC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। लंब, आधार और कर्ण। इंग्लिश की बात की जाए तो इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे P से डिनोट किया जाता है। इसे रेस कहा जाता है, जिसे B से डिनोट किया जाता है। और इसे H कहा जाता है, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे H से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग बेसिक से लेके चलते हैं और आप लोगों को डॉट नहीं रहने देंगे, इस तरह से बताएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, लंब दिया है, आधार दिया है और हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम बिना देरी के लिखते हैं फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग देखेंगे हमारे पास लंब क्या है? AB। लंब क्या है? AB। तो क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है? आधार BC। तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर।
अब देखिए ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी की जगह कितना है 24, तो हम क्या लिख देंगे 24 का स्क्वायर, और बी सी की जगह क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए थोड़ा हम डीप करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24 गुना 24 प्लस इस पे भी स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार 7 गुना 7। चलिए 24 गुना 24 कितना हो जाता है 576, और इसको अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 749। अगर ये दोनों को आप आपस में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। अब 625 का आप वर्ग कीजिएगा तो ये 25 गुना 25 हो जाएगा, 25 गुना 25। और आपको पता है ये रूट के अंदर अगर 2 टर्म रहता है तो एक रूट से बाहर आ जाता है, तो ये हमारा AC बराबर कितना निकल गया 25। सॉरी आप लोग को नहीं दिख रहा है, देख लिया आप लोग। AC बराबर हमारा कितना निकल गया 25 निकल गया। चलिए तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25। यहां तक अगर आप समझ गए तो अब आप देखिए हमको रोमन नंबर 1 में दिया है साइन ए और कोस ए निकालिए, साइन ए और कोस ए निकालिए। तो हम लिखेंगे रोमन नंबर 1 को साइन ए कोमा कोस ए, साइन ए कोमा कोस ए, साइन ए कोमा कोस ए। चलिए सबसे पहले हम साइन निकालेंगे, साइन ए। और आप लोगों को पता होगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ल। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल, लंब बटे कर्ल। चलिए और साइन ए पूछ रहा है तो हम लोग देखिए साइन ए पूछ रहा है तो थीटा कोण हमारा क्या हो रहा है ए, और इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। हमारा जो आधार है ये लंब हो जाएगा, और आधार जो हमारा लंब है वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और हमारा कर्ण जो होता है ये फिक्स होता है, क्या होता है ये हमारा कर्ण फिक्स होता है। हमारा लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है, मगर कर्ण जो होता है सदैव फिक्स रहता है। चलिए तो थीटा कोण हमारा ये हो गया, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा तो लिखेंगे BC बटे AC, BC बटे AC। और हमारा BC कितना है देख लीजिए, BC हमारा हो गया 7, और AC हमारा कितना हो गया 25। चलिए ये आप समझ लिए। थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। चलिए अब हम देखेंगे कोस। कोस ए, तो कोस ए तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को एक ट्रिक पता होगा LAL, लाल बटे कक्का, के ए। तो कोस थीटा यानी आधार बटे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो हमारा ये कितना हो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण। तो देखिए कोस ए पूछ रहा है, तो थीटा कोण हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है, आधार, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। लिखेंगे ए बी बटे ए सी, ए बी बटा ए सी, और ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 24 है, और ए सी का मान क्या है, ए सी का मान 25 है। चलिए अब हमारा रोमन नंबर 1 हो गया। अब हम रोमन नंबर 2 को देखेंगे। तो रोमन नंबर 2 में पूछ रहा है साइन सी। रोमन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन सी पूछ रहा है। अब हमारा थीटा कोण क्या हो जाएगा, सी। तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमारा फिक्स ही रहता है। तो देखिए इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो बताइए लंब हमारा क्या हो गया, ए बी। लिखेंगे ए बी बटा कर्ण क्या है हमारा, ए सी। ए बी बटा ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है, 25, सॉरी ए बी का मान 24 है, ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। अब दूसरा कहता है कोस, और कोस भी क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, कोस सी। तो इसको भी अब बताइए कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हम पढ़े। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये भी थीटा कोण क्या पूछ रहे हैं, सी पूछ रहा है। तो सामने का भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार पूछ रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी बटे ए सी, बीसी बटा ए सी। तो बताइए बीसी की जगह कितना है, बीसी हमारा क्या हो, बीसी हो जाएगा 7 cm, बीसी हो जाएगा 7 cm, और ए सी क्या हो जाएगा 25। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 या अन्य क्वेश्चन के साथ आएंगे। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गए, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मेहनत कीजिए और अपना नाम को रोशन कीजिए। धन्यवाद।